आपके साथ मैं हूँ सिलीगुड़ी के मेन रोड पर, जहाँ पर जोरदार प्रदर्शन की जा रही है आदिवासी समुदाय की ओर से। और आदिवासी समुदाय कहाँ से आए हैं मैं आपको बता दूँ कि चाय बागान तराई में कम से कम 45 चाय बागान है वो स्थित है, और 45 चाय बागान के सभी चाय बागान की ओर उड़ान न जाकर के आज मेन रोड पर उतारू हो रहे हैं। और न कि सिलीगुड़ी के अंतर्गत तराई चाय बागान के श्रमिक बल्कि भी चाय बागान के श्रमिक जो है आज हिस्सा बन चुकी है, जहाँ भीड़ की मांग जो है आप लगातार नारा भी सुन रहे हैं। और राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है कि 1 अगस्त को कि चाय बागान के रहने वाले श्रमिकों के जो क्वार्टर है, जो घर है, जमीन है, उसे नाप करके उसे कटौती करके उसे 5 कट्ठा सरकार की ओर से दी जाएगी। इस बात की जो है चाय श्रमिक और आदिवासी बिल्कुल ही खारिज करते हैं। उनका कहना है कि 5 जमीन की जो नोटिफिकेशन दी गई है सरकार की ओर से इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के विरोध में, इस नोटिफिकेशन के विरोध में जो है आज पूरी जनता यहाँ पे रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई। मैं बता दूं कि ये प्रदर्शन सिलीगुड़ी मालागुड़ी से होकर वहाँ से निकल करके पूरी एयरव्यू रोड की ओर से होकर के अभी यहाँ पर प्रशासन को रेजोल्यूशन देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो पूरे प्रदर्शन के आयोजक यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के आयोजक जो है प्रशासन को रेजोल्यूशन सौंपने गए हैं। हमारे कहना है कि जो जमीन पे ये बसोबास करते हैं वो अभी भी नहीं बल्कि 150 से 200 वर्ष पहले से जब बसोबास कर रहे हैं उनको पट्टा क्यों दिया जाएगा, उनको उनका खतियान का अधिकार चाहिए। तो ऐसे ही सारे मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन अभी नहीं बल्कि प्रदर्शन की बात करें तो बीते कुछ महीनों में ये आज तीसरा प्रदर्शन 5 डिसमिल का 3 कट्ठा का पट्टा स्वीकार नहीं है। हमारे पास में जितनी भी जमीन है हम 5 कट्ठा हम रखे हो या 7 कट्ठा है या 10 कट्ठा है, जो भी जमीन हमारे पास में बरसों से है उस जमीन का हमें 100% मालिकाना हक वाला रैयत खतियान सरकार को देना होगा। ये हमारी मुख्य मांग है। आज इस मांग को हम लोगों ने भीतर एसडीओ के दफ्तर में रखा है और मेमोरेंडम के रूप में हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हमने सौंपा है। इससे पहले भी 14 सितंबर को हम लोगों ने दार्जिलिंग जाकर के हमारा सभी चाय बागान वासियों का गण हस्ताक्षर करके भारी संख्या में वहां पर एक बहुत बड़ी फाइल के रूप में हम लोगों ने जमा किया। एक ही मुद्दे पर हमने जमा किया, वहां भी यही 5 डिसमिल पट्टा हमें नहीं चाहिए। हमारे दखल में वर्षों से जो जमीन है उस जमीन का 100% स्वामित्व वाला रैयत खतियान हमें देना होगा, यह हमारा मूल दावी है। तो आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम बार हम लोग आज यहाँ पर हम लोग मुलाकात कर रहे हैं सरकार के पास में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना भी तराई द्वारस के शांतिपूर्ण आदिवासी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार भी इसे बहुत हल्के में ले रही है और सरकार 2 नजर से देख रही है। पहाड़वासी लोग जो फिलहाल कुछ दिन पहले से आंदोलन में उतरे और उनकी दाबी है, उनकी मांग है हमें 5 डिसमिल जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम फरवरी महीना से ही आंदोलन में कूदे हुए हैं, लेकिन सरकार हमें बहुत हल्के रूप में ले रही है। ऐसा लगता है कि सरकार को कि इनको हम लोगों को समझा बुझा लेना बहुत आसान बात है। शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मानी जाती है तो अंत में आगे चलकर हमारे लोग धैर्य खो देंगे। धैर्य खोने के बाद में अशांतिपूर्ण रास्ते में जाएंगे तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। हम लोग अभी तक लोगों को समझा बुझा रहे हैं, अभी भी आशावादी है कि सरकार हमारी मांग को गंभीरता से देखेगी, विचार करेगी और हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारा जितने भी जमीन है उस जमीन को हमारे नाम पर रैयत खतियान के रूप में हमें रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो आगे आज के बाद में हम शांतिपूर्ण रैली जो हम लोग बड़ा ही अनुशासनपूर्ण ढंग से साइड में गाड़ी जाने के लिए भी हम लोग जगह छोड़ रहे थे, कर रहे थे, जबकि दूसरे जाति के कुछ लोग हैं वे लोग छोटी छोटी मुद्दों पर भी सड़क घंटों दिन भर के लिए सड़क जाम कर देते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सड़क जाम में नहीं उतरे हैं। लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, सरकार को हम लोग अशांति का हम लोग संदेश देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के बाद में ये हमारी अंतिम अर्जी है सरकार के पास में, आज के बाद हम शांतिपूर्ण ढंग से रैली करने और अपनी मांगों को रखने के लिए कदापि नहीं आएंगे। हम आज के बाद में हमारा आर या पार की लड़ाई होगी, अर्थात
सड़क जाम करना हो, रेल रास्ता जाम करना हो, हम लोग वो करेंगे। लेकिन हम अपना पूर्वजों से प्राप्त जो जमीन है, जिस हमारे हमें भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन लोग, भूमिहीन आदिवासी करार दिया जा रहा है। हमारे पास में क्या जमीन नहीं है? हमको सरकार ने आज तक कागज नहीं दिया, वो बात है, लेकिन हमारे दखल में जमीन है। हमारे पूर्वजों ने जब ब्रिटिश अमल में, ब्रिटिश के टाइम में जब बागान जंगल को काट के बना था, तो उन लोगों ने अपना खून पसीना एक इकट्ठा करके कुछ जंगल उन्होंने अपने लिए भी साफ किया था कि इस पर हम खेती बाड़ी सब्जी लगाएंगे। उस जमीन को भी चाय बागान वालों ने अपना जमीन करार दिया, उसे घेरा में अपने घेरे में ले लिया, और आज उसको भी लीज लैंड बोल करके इतने दिन से हमें एक पक्का का छोटा सा घर तक बनाने नहीं दिया जाता था। तो आज हमें डरने की बात नहीं है, आज हमें खुशी की बात है। हमारे इतने सारे आदिवासी भाई बहन लोग जाग चुके हैं, और भी जागना है। दुआरस से हमें समाचार मिलना चाहिए कि पूरा दुआरस जाग गया है, क्योंकि दुआरस लोग अभी तक तराई की तुलना में बहुत पीछे चल रहे हैं जागने में। अभी फिलहाल जागना शुरू किए हैं वे लोग, और फिलहाल आंदोलन में योगदान देना शुरू किए हैं। पूरा दुआरस, ये जो तीस्ता बैरेज है, बागपुल जिसको हम बोलते हैं, एलेनबाड़ी बागान से शुरू करके असम बॉर्डर, कुमार ग्राम, रायडा क्षेत्र, वहां तक के लोगों को जागना होगा, अपना इस दाबी में उतरना होगा। और आज के बाद वे लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे, और कभी भी इस बात से समझौता नहीं करेंगे कि हम पट्टा हमको स्वीकार है बोल करके। कभी भी आदिवासी कभी पट्टा नहीं लेगा। आदिवासी के मूल अधिकार है जमीन पर, उन्हीं का ये देश है, उन्हीं की ये जमीन है, और उन्हीं को 5 डिसमिल का पट्टा थमा रहे हो आप। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? पहाड़ वासियों के लिए आप, वो लोग थोड़े दिन पहले से वो लोग आंदोलन में उतरे, और उनके लिए आप वोट को सामने आप नजर से देख रहे हैं, लोकसभा वोट, और उनको खुश करने के लिए आपने गवर्नमेंट सर्वे को वहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मना किया, और तराई दुआरस में नया से नोटिफिकेशन जारी किया, गांव का सर्वे होगा। आपका 1 अगस्त का नोटिफिकेशन बोलता है कि आप बेकार जमीन में आप 5 डिसमिल पट्टा के लिए आप खोजेंगे, जिसमें परमानेंट को और बाकी दूसरे लोगों को देंगे जमीन। लेकिन गांव नापने के लिए, गांव में सर्वे करने के लिए बीएलआरओ की टीम क्यों आ रही है? वे हमारा कड़ा स्टेप होगा, उस कड़ा स्टेप के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, आप लोग कमर कस लेंगे आज से। धन्यवाद आप लोगों को।